बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी बहलूल दाना और वक्त के इमाम की कहानी। क्या हर सवाल का जवाब अल्फाज में ही दिया जा सकता है, या कभी ऐसा भी होता है कि खामोशी सबसे बुलंद जवाब बन जाती है? ये कहानी है एक बड़े इमाम वक्त की और ऐसे शख्स की जिसे जिसे दुनिया पागल समझती थी, मगर जो हकीकत में दिलों का तबीब था। बहलूल दाना। अब्बासी खिलाफत का दौर था। बगदाद इल्म का मरकज़ था। हर गली में हदीस का चर्चा, फ़िक़्ह पर बहस और इल्म की महफ़िलें सजती थीं। इसी शहर में एक इमाम वक्त रहते थे जिनका नाम सुनकर उलमा सर झुका लेते, शागिर्द कलम थाम लेते और सवाल अदब से पूछे जाते। एक दिन इसी इमाम वक्त ने एक बात सुनी कि शहर में एक शख्स है जो खुद को दीवाना कहता है, लोगों से उल्टी सीधी बातें करता है, कब्रिस्तान में रहता है और उसे लोग बहलूल दाना के नाम से याद करते हैं। इमाम वक्त के दिल में सवाल उठा कि अगर ये शख्स वाकई दीवाना है तो लोग उसकी बातों से क्यों अपना दिल बदल लेते हैं और नेकी का रास्ता चुन लेते हैं, और अगर ये दाना है तो उसने ये रूप क्यों धारा है। चनाचे एक दिन इमाम वक्त ने इरादा किया कि मैं खुद इस शख्स से बहलूल दाना से सवाल करूँगा। दोपहर का वक्त था। बहलूल दाना कब्रिस्तान के किनारे बैठे थे, कभी मिट्टी को देखते, कभी आसमान को देखते और खामोश हो जाते। इमाम वक्त करीब आए, सलाम किया। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम का जवाब दिया, मगर आंखें बंद रखीं। इमाम वक्त ने फरमाया, ए बहलूल, लोग कहते हैं कि तुम दाना हो और खुद को दीवाना जाहिर करते हो, क्या ये सच है? बहलूल दाना खामोश रहे। इमाम वक्त ने दूसरा सवाल किया, अगर तुम दाना हो तो इल्म क्या है, और अगर दीवाने हो तो ये बातें क्यों समझाते हो? बहलूल दाना ने खामोशी इख्तियार की। लोग जमा होने लगे। सब सोच रहे थे कि शायद बहलूल आज लाजवाब हो गए हैं। अचानक बहलूल दाना उठे और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। इमाम वक्त भी पीछे पीछे चलने लगे। लोग भी खामोशी से चलने लगे। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक ताज़ा बनी हुई कब्र के पास रुके और ज़मीन पर बैठे और मिट्टी हाथ में लेकर खामोशी से देखने लगे। फिर उन्होंने इमाम वक्त की तरफ देखा और कोई लफ्ज़ कहे बगैर वो मिट्टी अपने हाथ से गिरा दी। फिर बहलूल दाना ने एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया जहाँ न नाम बाकी था न निशान। फिर एक नई कब्र और फिर एक और आखिर में अपने सीने पर हाथ रख कर आंखें बंद कर ली। अब भी एक लफ्ज़ नहीं बोला, बिल्कुल खामोश रहा बहलूल दाना। इमाम वक्त के हाथ कांप के, आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि यही जवाब था कि इल्म वो नहीं जो ज़बान पर हो, इल्म वो है जो इंसान को कब्र की याद दिला दे, और ये कि दुनिया का हर आलम एक दिन इसी मिट्टी में हर इल्म और इसी मिट्टी में मिलना है। बहलूल दाना का पहला जुमला। बहलूल दाना ने आहिस्ता से कहा, ए इमाम वक्त, मैं दीवाना इसलिए हूँ कि लोग अल्फाज सुनते हैं, अमल नहीं देखते, और दाना इसलिए कि मुझे इंजाम याद है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। कुरान पाक हमें याद दिलाता है कि हर जान को मौत का जायका चखना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो मौत को सबसे ज़्यादा याद रखे। इमाम वक्त ने सर झुका दिया और कहा, आज मैंने एक दीवाने से एक सबक सीखा जो किताबों में नहीं मिला था। लोग रोने लगे। कब्रिस्तान में खामोशी थी और बहलूल दाना मुस्कुरा रहे थे। जाते हुए बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आज तुमने कब्रें देखी हैं, कल तुम और हम अपनी कब्रें देखेंगे, लेकिन उस दिन सवाल करने वाला कोई नहीं होगा, और यहीं से अगली दुनिया शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद रूह को जगाने वाली कहानियाँ आपको मिलें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।